हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है अंडर रूट 36 अपॉन में अंडर रूट 81, ये दिया हुआ है। तो देखो इस यहाँ पे अंडर रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पर 36 पर भी अंडर रूट है और 81 पर भी अंडर रूट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेपरेट करके किस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अंडर रूट 36 एंड अंडर रूट 81। ठीक है, बात तो एक ही है क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे पूरे पे अंडर रूट दे रखा है, तो इसका मतलब है अंडर रूट 36 अपॉन में अंडर रूट 81। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम अंडर रूट 36 है, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो इसको बाहर निकालने के लिए, वरना आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी मेथड का यूज़ करके इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट से अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, और वरना जैसे कि छोटा नंबर है तो ये जो छोटे नंबर्स होते हैं तो आपको याद भी होने चाहिए कि इनका क्या होता है। जैसे कि 36 है तो 36 का क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 6 का क्या होता है, 36 ही तो होता है, तो इसलिए इसका 6 हो गया। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर वैसे तो ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब उसके बाद है 81, तो 81 का क्या होता है, 9 होता है, क्योंकि 9 से क्या होता है, 81 होता है। अब हम इनको कट करते हैं तो ये जाएगा 3 से करते हैं तो 3 2 6, 3 3 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 225 अपॉन में 324, तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ 225 अपॉन में अंडर रूट 324, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 225 क्या होता है, हमारे पास 15 होता है। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। अब 324 का नहीं पता तो उसको एक बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। आपकी चॉइस, आप इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करते हैं तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 जा 2। अभी हमारे पास 9 से जा सकता है तो आ जाएगा 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से एक पेयर निकला 2, यहाँ से एक पेयर निकला 9, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18, तो ये किसका हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से कट कर लेते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 50625, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लो, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखो लास्ट से 2 2 के पेयर बना लिए। ठीक है, ये तो सिंगल ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 2 से चलेगी तो 2 2 से 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाले जो 2 है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब उसके बाद अब हम इसको उतारेंगे, जैसे कि डिवाइड में उतारते हैं तो हम किस तरीके से उतारेंगे, इसको पेयर्स में उतारेंगे। तो 0 6 यहाँ पे हमारे पास पेयर्स में आ जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं, 2 टाइम्स हम यहाँ पे चलाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 2 4, 4 2 8, यही चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, और हमारे पास क्या है, 84 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 84। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4। अगर आपको ये वाला जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये नहीं आता है तो आप एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 25 का पेयर बचा है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चलेगा हमारे पास। तो देखो 44 है, तो यहाँ पर एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसकी, तो हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22 हो जाएगा।
20 एंड 22 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 2225 आ गया। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2225 ही आ रहा है। तो मतलब कितने टाइम्स चला है, 5 टाइम्स हमने चलाया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 2225, और ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 225। ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और हमारे पास क्या आ गया, 225 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये भी इवेल्युएट करने हैं। ठीक है, तो इनको भी इवेल्युएट कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास अंडर रूट में है, तो अंडर रूट लगा देते हैं इसका। और क्या दिया हुआ है, 506.25 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसका पॉइंट हटा देती हूँ। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया 100, देखो तब भी हम पॉइंट हटाते तो अपॉन में आते हैं हमारे पास। जब ये पॉइंट हटता है तो इसकी प्लेस पर 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर अगेन ये अंडर रूट में 5.0625। ठीक है, अब इसका भी यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो इसकी प्लेस पर 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो 50625, तो इसका अंडर रूट क्या है, देखो अभी हमने निकाला था ना 50625 का अंडर रूट क्या आया था हमारे पास, 225। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि इसका अंडर रूट जो होता है वो 225 होता है। और 100 का क्या होता है, हमें पता है 10 होता है, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद अब देखो अगेन ये 50625 का अंडर रूट अभी हमने फाइंड किया था, क्या आया था, 225 आया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। उसके बाद 10,000 का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डिजिट है, तो मतलब कि लास्ट से एक के बाद देखो जैसे जितनी भी जीरोज होते हैं तो लास्ट से उसके बाद क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 0 है, तो 1 0 है तो मतलब एक लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट मतलब 22.5 प्लस में, और उसके बाद लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब कि 2.25, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखो 22.5। अब हमेशा याद रखना कि तब भी हम एडिशन करते हैं पॉइंट वाले, तो उनको क्या रखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के बाद क्या है, 25, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 24.75। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24.75। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 पे हमें इसकी अंडर रूट की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे हम, तो देखो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको किस में कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से करते हैं, 36 है, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 504 आ जाएगा। 504 में ऐड कर देंगे 25, यहाँ पे 25 है ना, तो इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 529 अपॉन में 36, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 529 को हमें इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो मैं इसको देखो सेपरेट करके लिख सकते हैं, 529 स्क्वायर रूट अपॉन में स्क्वायर रूट 36, बात एक ही है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23 होता है, क्योंकि 23 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो हमारे पास 529 ही आएगा। अब 36 का तो मैं पता है क्या होता है, 6 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 अपॉन में 6। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 21 अपॉन में 4। यानी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 एंड 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 4 अंडर रूट। तो इसको मैं सेपरेट करके क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 9 अपॉन में अंडर रूट 4। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि 3 3 से 9 होते हैं, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 2 से 4 होते हैं। तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2। नंबर 7 है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 86436 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, तो स्क्वायर का फील्ड का जो एरिया है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर,
उसकी हर एक जो है वो साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, और उसके बाद हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो अगर हम एक भी लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमारी सारी लेंथ निकल जाएंगी। वो कैसे, क्योंकि एक स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो एक जो साइड आएगी वही तो सारी साइड्स आएंगी, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के इक्वल होता है, यही होता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, क्या गिवन है, 8 6 4 3 6, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ए है, ए यहाँ पर क्या होता है, साइड होती है। किसकी साइड होती है, यहाँ पे ये स्क्वायर का है तो ये स्क्वायर की साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ए क्या होती है, लेंथ होती है हमारे पास स्क्वायर की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को मुझे हटाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इसके ऊपर से जो स्क्वायर है वो हटाना पड़ेगा। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 8 6 4 3 6 इक्वल्स टू 8, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम अंडर रूट की जो 8 6 4 3 6 इसका अंडर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो अंडर रूट है उसको फाइंड करते हैं। हम अंडर रूट फाइंड करने के लिए लास्ट से पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाते हैं 2 2 के, यहाँ पे 36 का, फिर यहाँ पे हो जाएगा 64 का, और 8 हमारे पास सिंगल ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या चलेगा, 2 2 4 चलेगा, क्योंकि 3 3 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा। यहाँ पे जो 2 है ये ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 64 इसको पेयर में उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं, तो यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई किससे करें, तो एक बार हम यहाँ पे 9 से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4 की मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81, और 9 4 से 36 37 38 39 40 41 42 43 44, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये 4 4 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं, 9 टाइम्स चला सकते हैं, और यहाँ पे 9 टाइम्स चला देंगे तो हो जाएगा 4 4 1, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे पेयर है 36 का, तो इसको उतार लेंगे। यहाँ पे जो 9 है ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 18 की क्या जाएगी 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 58। तो अब हम देखना है, अब हमें क्या चला है यहाँ पर, तो एक बार 4 टाइम चला के देख लेते हैं। 58 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये जाएगा 4 4 से 16, 16 की क्या जाएगी 1, और ये हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 1 हो जाएगा हमारे पास 33, तो हो जाएगा 33, ठीक है। ये 5 4 था 20 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 23, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 3 6, और ये तो हमें चाहिए था, देखो 2 3 3 6 हमें चाहिए था, और यही हमारे पास आया। तो कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 4, और ये हमारे पास हो जाएगा कैंसर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 294। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 294। तो हमारे पास साइड क्या आई है, 294, और यहाँ पे ये मीटर में आई है, तो जो